अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, उम्मीद है कि आप हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे। जवाहिरुल मंतिक़ का सबक महसूरात अरबआ वग़ैरह का बयान आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग को समझिए। महसूरात अरबआ का मतलब क्या होता है। अरबा का माना चार और महसूर ये हस्र से बना है, जिसका माना है घेराव, घेरना। तो अब मतलब ये होगा कि इस बयान के अंदर उन क़ज़ियों का बयान होगा कि जिसका घेराव किया जाएगा। घेराव या ये कह लीजिए कि जिसके अंदर हुक्म जो है या तो तमाम पर लगेगा या बाज़ पर लगेगा। दूसरी ज़बान में ये कह लो, हुक्म या तो कुल पर लगेगा या कुछ पर लगेगा। कुल पर हुक्म लगे तो वो कुल पर हुक्म या तो हाँ में लगेगा या नहीं में लगेगा। अगर कुल पर हुक्म लगे और हाँ में लगे, यानी सब पर हुक्म लगे और वो हुक्म जो सब पर लग रहा है वो इस बात में लग रहा है, ईजाब में लग रहा है, तो इसको कहते हैं मोजिबा कुल्लिया। क्या कहते हैं? मोजिबा कुल्लिया। और अगर हुक्म तमाम पर तो लग रहा है लेकिन इस बात में नहीं, ईजाब में नहीं, बल्कि उन तमाम के ऊपर जो हुक्म लग रहा है वो नफ़ी का हुक्म लग रहा है, हाँ में नहीं लग रहा है बल्कि नहीं में लग रहा है। तमाम पर हुक्म लग रहा हो, हाँ में लग रहा हो तो वो है मोजिबा कुल्लिया। तमाम पर हुक्म लग रहा हो, नहीं में हुक्म लग रहा हो तो उसको कहते हैं सालिबा कुल्लिया। इसी तरीके से अगर हुक्म बाज़ पर लग रहा हो यानी कुछ पर लग रहा हो तो बाज़ पर या कुछ पर जो हुक्म लगेगा वो हाँ में लगेगा, इस बात में लगेगा, ईजाब में लगेगा या नहीं में लगेगा, नफ़ी में लगेगा। अगर हुक्म बाज़ पर हो और हाँ में हो यानी इस बात में हो तो इसको बोलते हैं मोजिबा जुज़िया। क्या बोलते हैं? मोजिबा जुज़इया। और अगर हुक्म बाज़ पर लग रहा हो यानी कुछ पर लग रहा हो लेकिन हुक्म हाँ में नहीं बल्कि नहीं में लग रहा है, नफ़ी का हुक्म लग रहा है, तो इसको कहते हैं सालिबा जुज़इया। इसकी एक हम मिसाल भी आपको दे सकते हैं। हमने कहा कि अशरफिया के तमाम तलबा, अशरफिया के तमाम तलबा के लिए एग्ज़ाम देना या इम्तिहान देना ज़रूरी है। हमने क्या कहा? अशरफिया के तमाम तलबा, मैं इसलिए अशरफिया का नाम ले रहा हूँ कि मैं भी इसी गुलशन का एक फूल हूँ, इस वजह से इस गुलशन को साथ में लेकर चल रहा हूँ। तो अशरफिया के तमाम तलबा के लिए इम्तिहान देना ज़रूरी है। मदरसे में रहने के लिए यानी मदरसे में अशरफिया में पढ़ने के लिए तमाम तलबा को इम्तिहान देना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने इम्तिहान देने का हुक्म तमाम तलबा पर लगाया और ये भी हमने हाँ में लगाया है, यानी देना ज़रूरी है, हाँ में लगाया है, नहीं में नहीं लगाया है, ईजाब में लगाया है, इस बात में लगाया है। तो ये हुआ मोजिबा कुल्लिया। क्या हुआ? मोजिबा कुल्लिया। अगर हम ये कहें कि, और अगर ये कहें कि अशरफिया के किसी भी तालिबे इल्म को ये इजाज़त नहीं है कि वो इम्तिहान को छोड़कर घर जाएं,
हम ये कहें कि अशरफिया के किसी भी तालिबे इल्म को ये इजाज़त नहीं है कि वो इम्तिहान को छोड़कर घर जाएं। तो यहाँ पर हमने अशरफिया के तमाम तलबा पर हुक्म लगाया, लेकिन उनके ऊपर नहीं का यानी घर ना जाने का हुक्म लगाया। तो इसको कहते हैं सालिबा कुल्लिया। कुल का हुक्म उधर भी है, कुल का हुक्म उधर भी है, लेकिन उस पहली मिसाल में इम्तिहान देने का हुक्म है, यानी आपको इम्तिहान देना है, तो वहाँ पर कुल का हुक्म लगा है तमाम पर, तो उसको कहेंगे मौजिबा कुल्लिया। यहाँ पर हुक्म कुल पर लगा है लेकिन नफ़ी का हुक्म लगा है, तो उसको क्या कहेंगे? सालिबा कुल्लिया। मेरी उम्मीद है कि आप हज़रात समझ रहे होंगे। अगर समझ गए होंगे तो कमेंट में मोहब्बत के साथ आप हज़रात कोई मैसेज ज़रूर करना। ये है मौजिबा कुल्लिया और सालिबा कुल्लिया। रही बात, हमने क्या कहा था कि हुक्म या तो बाज़ पर लगेगा, हाँ में लगेगा, जो है ईजाब में लगेगा, इस बात में लगेगा, या नहीं में लगेगा, नफ़ी में लगेगा, सल्ब में लगेगा। अब और एक मिसाल दें, हमने कहा अशरफिया के बाज़ तलबा की दावत है। क्या कहा? अशरफिया के बाज़ तलबा की दावत है। तो हमने यहाँ पर कुछ तलबा के ऊपर हुक्म ये लगाया कि उनकी दावत है, तो ये है मौजिबा जुज़इया। अगर हुक्म बाज़ पर लगे और हाँ में लगे, ईजाब में लगे, इस बात में लगे, पॉजिटिव में लगे, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? मौजिबा जुज़इया। मौजिबा तो इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसके अंदर हुक्म ईजाब का है, इस बात का है ना, हाँ का है, पॉजिटिव का है। और जुज़िया इस वजह से कहेंगे क्योंकि इसमें हुक्म कुछ पर लगा है। और अगर हम कहें कि अशरफिया के बाज़ तलबा की दावत नहीं है, मैंने पूरी मिसाल को अशरफिया में समेट दिया दोस्तों, यानी इन चारों महसूरात को अशरफिया ही में समेट दिया। हम कहें अगर अशरफिया के बाज़ तलबा की दावत नहीं है, तो हमने यहाँ पर बाज़ तलबा से दावत की नफ़ी की है ना, तो इसको कहेंगे मौजिबा इसको कहेंगे सालिबा जुज़िया। सालिबा इसलिए कहेंगे क्योंकि हमने बाज़ तलबा से जो है दावत की नफ़ी की है, और जुज़िया इसलिए कहेंगे कि बाज़ का इसमें ज़िक्र आया है। तो ये चार किस्में हुई महसूरात अरबा से, यही मतलब है मौजिबा कुल्लिया, मौजिबा जुज़िया, सालिबा कुल्लिया, सालिबा जुज़िया। तो ये चार किस्में महसूरात अरबा से मुराद यही है, ये चार किस्में हो गई। अब आगे कह रहे हैं कि क़ज़िया की उसके मौजू के एतबार से चार किस्में हैं। आपने पढ़ा था दोस्तों कि क़ज़िया हमलिया के अंदर, या खैर क़ज़िया ही के अंदर, क़ज़िया मुतलकन कह लो, कि उसके अंदर जो है तीन अज्ज़ा होती हैं जो बज़ाहिर मौजूद होते हैं या दिखाई देते हैं, कुछ नहीं दिखाई देते हैं। जैसे कि महकूम अलैह, महकूम बिही और निस्बत हुक्मिया। तो क़ज़िया के ये तीनों क्या हो गए? अज्ज़ा हो गए, जुज़ हो गए। तो अब ये सबसे पहले यहाँ से क्या करेंगे कि ये क़ज़िया हमलिया के हर जुज़ से बहस करेंगे। क़ज़िया हमलिया के अंदर पहला जुज़ है मौजू। पहला जुज़ क्या है? मौजू है। तो अब उस मौजू के एतबार से ये बहस करेंगे कि क़ज़िया हमलिया के मौजू के एतबार से इसकी चार किस्में हैं। यानी क़ज़िया हमलिया के मौजू के एतबार से, क़ज़िया हमलिया के मौजू के एतबार से इस क़ज़िया की चार किस्में हैं। कौन कौन? एक है शख्सिया, एक है तबइया, एक है महसूरा और एक है मुहमला। कह रहे क़ज़िया हमलिया का मौजू, जैसे कि ज़ैदुन आलिमुन में ज़ैदुन ये क़ज़िया हमलिया का मौजू है। ज़ैदुन क्या है? क़ज़िया हमलिया का मौजू है। तो ये जो मौजू है, इस मौजू को देखते हुए, इस मौजू को मद्देनज़र रखते हुए इस क़ज़िया की चार किस्में हैं। कहते हैं कि क़ज़िया हमलिया में जो मौजू है, ये मौजू या तो कुल्ली होगा, ये मौजू या तो कुल्ली होगा या जुज़ई होगा। अगर क़ज़िया हमलिया का मौजू जुज़ई है, यानी जुज़ई से मुराद जुज़ई हकीकी है, तो इसको क़ज़िया शख्सिया कहेंगे। अगर क़ज़िया हमलिया का मौजू जुज़ई हकीकी है, जैसे कि ज़ैदुन आलिमुन में जो ज़ैदुन है, ये क्या है? क़ज़िया हमलिया का मौजू है और जुज़ई हकीकी है। तो करें अगर क़ज़िया हमलिया का मौजू
जुज़े हकीकी हो तो उस क़ज़िया हमलिया को क़ज़िया शख़सिया कहते हैं। और अगर क़ज़िया हमलिया का मौजू जुज़ई ना हो बल्कि कुल्ली हो तो ये दो हाल से खाली नहीं। अगर क़ज़िया हमलिया का मौजू कुल्ली हो तो ये दो हाल से खाली नहीं, या तो हुक्म नफ्स तबीयत नफ्स हकीकत पर लगेगा, या हुक्म नफ्स तबीयत नफ्स हकीकत पर नहीं बल्कि उसके अफराद पर लगेगा। अगर क़ज़िया हमलिया का मौजू कुल्ली हो और हुक्म नफ्स तबीयत पर लग रहा हो, नफ्स हकीकत पर लग रहा हो, तो इस क़ज़िया को क़ज़िया तबीइया कहते हैं। क्या कहते हैं? क़ज़िया तबीइया कहते हैं। और अगर क़ज़िया हमलिया का मौजू कुल्ली तो हो लेकिन हुक्म नफ्स तबीयत पर ना लग रहा हो बल्कि हुक्म जो है उसके अफराद पर लग रहा हो, तो उसको महसूरा कहते हैं। क्या कहते हैं? क़ज़िया महसूरा कहते हैं। अब अगर क़ज़िया हमलिया का मौजू कुल्ली हो तो दो हाल से खाली नहीं, या तो हुक्म नफ्स तबीयत पर लगेगा या तो उसके अफराद पर लगेगा। अगर हुक्म नफ्स तबीयत पर लग रहा हो यानी उसकी हकीकत पर लग रहा हो तो उसको जो है क़ज़िया तबीइया कहते हैं। और अगर हुक्म जो है उसके अफराद पर लग रहा हो तो ये भी दो हाल से खाली नहीं। या तो उसके अफराद के मिक़दार को कुल या बाज़ के ज़रिए से बयान किया जाएगा, या उसके अफराद के मिक़दार को कुल या बाज़ के ज़रिए से बयान नहीं किया जाएगा। अगर क़ज़िया हमलिया का मौजू कुल्ली हो और हुक्म उसके अफराद पर लग रहा हो और उस अफराद के मिक़दार को कुल या बाज़ के ज़रिए से बयान कर दिया जाए तो उस क़ज़िया को क़ज़िया महसूरा कहते हैं। और अगर उसके अफराद को यानी हुक्म अगर अफराद पर लग रहा हो, क़ज़िया हमलिया का मौजू कुल्ली हो और हुक्म अगर अफराद पर लग रहा हो और तो ऐसी सूरत में फरमाते हैं, और अगर उस अफराद के मिक़दार को कुल या बाज़ के ज़रिए से बयान ना किया गया हो तो अब उस क़ज़िया को क़ज़िया मुहमला कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मुहमला कहते हैं। एक बार और आप हज़रात दलील हस्र समाअत फरमा लें। दलील हस्र ये है कि क़ज़िया हमलिया के अपने मौजू के एतबार से चार किस्में हैं और ये दो हाल से खाली नहीं। पहले दो हाल से खाली नहीं। क़ज़िया हमलिया का मौजू या तो कुल्ली होगा या जुज़ई होगा। अगर क़ज़िया हमलिया का मौजू जुज़ई हो तो उसको क़ज़िया शख़सिया कहेंगे। उसकी मिसाल जैसे कि ज़ैदुन आलिमुन में ज़ैद, ठीक है। और अगर क़ज़िया हमलिया का मौजू जो है वो कुल्ली हो तो ये भी दो हाल से खाली नहीं। या तो हुक्म नफ्स तबीयत पर लगेगा यानी उसकी हकीकत पर लगेगा, उसी ज़ात पर लगेगा, या उसके अफराद यानी उस मौजू के अफराद पर लगेगा। अगर क़ज़िया हमलिया का मौजू कुल्ली हो और हुक्म नफ्स तबीयत पर लग रहा हो तो उसको क़ज़िया तबीइया कहते हैं। जैसे कि अल इंसानु नौउन, इंसान क्या है? नौ है। तो यहाँ पर नौइयत बयान कर रहे हैं, इंसान की हकीकत बयान कर रहे हैं। और अगर क़ज़िया हमलिया का मौजू कुल्ली हो और हुक्म नफ्स अफराद पर लग रहा हो, हुक्म जो है उस मौजू के अफराद पर लग रहा हो तो ये भी दो हाल से खाली नहीं। या तो उसके अफराद को कुल या बाज़ के ज़रिए से बयान किया जाएगा या बयान नहीं किया जाएगा। अगर उसके अफराद के मिक़दार को कुल और बाज़ के ज़रिए से बयान किया जाएगा तो उसको क़ज़िया महसूरा कहते हैं। इसकी मिसाल जैसे कि कुल्लु इंसान हैवान बाज़ुल हैवान लैसा भी इंसानी। तो यहाँ पर हर कुल और बाज़ के ज़रिए से उसके अफराद को बयान कर दिया गया, उसके मिक़दार को बयान कर दिया गया। और अगर क़ज़िया हमलिया का मौजू कुल्ली हो, हुक्म अफराद पर लग रहा हो, मौजू के अफराद पर लागू, लेकिन उस मौजू के अफराद के मिक़दार को कुल और बाज़ के ज़रिए से ना बयान किया जाए बल्कि मुतलक़न बयान कर दिया जाए तो उसको क़ज़िया मुहमला कहते हैं। इसकी मिसाल जैसे कि अल इंसानु हैवानुन, है ना, इंसान हैवान है। तो ये चार किस्में इसकी हो गई बतौर दलील हस्र। तो आज मैंने दलील हस्र को ज़िक्र किया, आप दलील हस्र को याद करिए। इंशाअल्लाह रहमान कल मैं आगे सबक पढ़ाऊँगा, वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो सकती है। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।